हाय फ्रेंड्स, ग्रेट मॉर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्या आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं? बहुत जल्दी करोड़पति बनना चाहते हैं? क्या फास्ट ट्रैक मिलियनेयर बनना चाहते हैं? अगर ये सब चीज़ें आप चाहते हैं तो सावधान हो जाइए। हाय, दिस इज महेंद्र देवलेकर, लाइफ कोच। माय डियर फ्रेंड्स, मैं कई दिनों से देख रहा हूं बहुत सारे यंगस्टर या बहुत सारे लोग अपने लाइफ में बहुत जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, बहुत जल्दी सफल बनना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, बहुत जल्दी करोड़पति बनना चाहते हैं। उनको फास्ट पैसा चाहिए, इंस्टेंट पैसा चाहिए और बिना काम किए हुए पैसा चाहिए। ऐसे आज बहुत सारे लोग आपके आसपास में ज़रूर होंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप जितने जल्दी सफल होने की कोशिश करोगे, यानी आप फास्ट मिलियनियर्स या फास्ट करोड़पति बनने की कोशिश करोगे, सो डेफिनेटली इस माइंडसेट से आप बहुत सारे गलत डिसीजन लोगे और ये गलत डिसीजन ही है जो आपको आने वाले समय के अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफें दे सकते हैं। जिंदगी जीने के दो ही तरीके होते हैं, एक होता है सही रास्ता और एक होता है बुरा रास्ता। जब आप अपने जिंदगी में सही रास्ते पर चलते हैं, एक सही काम को लेकर आप सही रास्ते पर चलोगे, तो शुरुआत में बहुत डिफिकल्टीज आएंगे, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, हार का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें होगी आपके लाइफ में, पैसे बहुत कम मिलेंगे। आपने सोचा होगा कि यार मुझे बहुत ज्यादा पैसा कमाना था मगर मुझे बहुत कम पैसे मिल रहे, ऐसा बहुत सारी चीजें होगा, मगर अंत हमेशा अच्छा ही होगा। जब आप सही रास्ते पर चलते हैं तो शुरुआत में डिफिकल्टीज आते हैं मगर अंत हमेशा अच्छा होता है। और जब आप गलत रास्ते पर जाते हैं और उस रास्ते पर जब आप चलना शुरू करते हैं तो शुरुआत में आपको बहुत बड़ी सफलता मिलती है, बहुत फास्ट पैसा मिलता है, बहुत सारे लोग आपको वाह वाह करते हैं, तारीफ करते हैं एंड बहुत सारे लोग अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि आपके पास पैसा आ रहा है। और जब आपके लाइफ में इंस्टेंट पैसा आना शुरू हो रहा है और बहुत तेजी से आप ग्रो कर रहे हैं, तो समझ लो कि अंत जो है, जब आप बुरे काम से बहुत जल्दी सफल बन रहे हैं तो उसका बुरे काम का अंत हमेशा बुरा ही होता है। याद रखिए माय डियर फ्रेंड्स इस बातों को। सो आपको अपने जिंदगी में चूज करना है कि आपको सही रास्ते पर चलना है या गलत रास्ते पर चलना है। बिकॉज आज के यंगस्टर या बहुत सारे लोग, यूथ जो है हमारा खास करके, वो आज बहुत तेजी से पैसा कमाना चाहते हैं, बहुत जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, बहुत जल्दी अमीर बनना चाहता है और इसी के लिए वो गलत डिसीजन लेते, कोई स्कैम या स्कीम में फंस जाते हैं और बाद में उनको जेल या फिर पुलिस स्टेशन का सामना करना पड़ता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मेरे लाइफ में भी मैं पिछले 17-18 ईयर से मैं अपने करियर में काम कर रहा हूँ और ट्रेनिंग इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा हूँ। बहुत अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैंने काम किया है, लोगों के साथ काम किया है, तो मुझे बहुत सारे अलग अलग लोग मुझे आके मिलते हैं और कई सालों से मुझे कह रहे हैं कि सर आप इसमें पैसे इन्वेस्ट करो, आप ये काम करो, आप हमारे साथ जुड़ जाओ, ऐसा होगा वैसा होगा, बहुत जल्दी अमीर बन जाओगे, बहुत जल्दी सफल बन जाओगे, आप जो कर रहे हैं उसे कई गुना ज्यादा आपको कम समय में पैसा मिलेगा और आप बहुत जल्दी अमीर बन सकते हैं। मगर मैंने अपने लाइफ के अंदर एक प्रिंसिपल रखा कि कभी भी हमें किसी का नुकसान नहीं करना है, क्योंकि किसी का नुकसान करके अगर हम फायदा पाएंगे तो वो जो कर्म है वो ऑफकोर्स नेगेटिव हो जाएगा। और इसी के लिए मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि हम सही रास्ते पर चले, चाहे सफलता लेट मिले, देर से मिले, मगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर हमें सही रास्ता अपनाना है। सो मेरे पास ऐसे बहुत सारे डिफरेंट लीडर्स आए नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर से, या बहुत सारे कंपनीज के चेयरमैन या डायरेक्टर्स आए और उन्होंने कहा कि मुझे आप हमारे साथ इस कंपनी के अंदर जुड़ जाइए, मैं आपको इतना पैसा दूंगा, ये होगा वो होगा। मैंने कहा कि मुझे पैसे तो मिल सकते हैं मगर मेरी वजह से कई लोगों की जिंदगी खराब हो सकती है, कई लोगों का करियर बर्बाद हो सकता है, कई लोगों के पैसे फंस सकते हैं और इसी के लिए ये काम मैं नहीं कर सकता हूँ। मगर आज मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गलत काम कर रहे हैं और गलत काम को प्रमोट कर रहे हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आज ये वीडियो बनाने के पीछे वजह बहुत सिंपल है, बिकॉज आज जो मार्केट में चल रहा है और आने वाले समय के अंदर जो होने वाला है वो बहुत ही गलत चीजें होने वाली है। उसके लिए रोकना आपको बहुत जरूरी है, उसके लिए सही इंफॉर्मेशन आपको देना जरूरी है, बिकॉज ये सारे जो काम चल रहे हैं, ये सारे स्कैम और स्कीम चल रहे हैं या मनी सर्कुलेशन जो चल रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री के अंदर हो रहा है। उस इंडस्ट्री का नाम है
उस इंडस्ट्री के अंदर हो रहा है, उस नाम है नेटवर्क मार्केटिंग या एमएलएम इंडस्ट्री। इस एमएलएम या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के नाम पर ये सारी चीजें हो रही है, मगर नेटवर्क मार्केटिंग इज अ वेरी गुड इंडस्ट्री। एमएलएम जो बहुत जबरदस्त इंडस्ट्री है, मगर उसके नाम पर ये सारी चीजें चल रही है। चलिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो लोग आज कर रहे हैं और जिसके वजह से आज बहुत सारे लोग फाइनेंशियली लॉस में जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे स्कैम और स्कीम के द्वारा लोग आज बर्बाद हो रहे हैं। सो एक चीज याद रखिए माय डियर फ्रेंड्स, आपको सफलता लेट मिलेगी चलेगा, मगर आपके लाइफ में जो पैसा है वो लगातार आना चाहिए, कंटिन्यूटी में आना चाहिए और सस्टेनेबल वेल्थ क्रिएट करना चाहिए। उसके लिए थोड़ा देर लगेगा तो चलेगा, मगर फास्ट मनी के पीछे जाओगे, जल्दी पैसा कमाने के पीछे जाओगे या बिना काम किए पैसा कमाने के पीछे जाओगे तो बहुत तकलीफ में आओगे। क्योंकि याद रखिए, जैसे आप एक जगह पर खड़े हैं और एक हाईवे से एक बहुत तेजी से कार पीछे से आपके पास आई और आपके आगे से वो चली गई। जितने तेजी से पीछे से आई उतनी तेजी से वो चली भी गई। सेम थिंग माय डियर फ्रेंड्स, जिस तेजी से बारिश आता है उसी तेजी से वो रुक भी जाता है, मगर जो स्लो बारिश आता है, धीरे धीरे बारिश आती है, वो लंबे समय तक रुकती है। सेम थिंग माय डियर फ्रेंड्स, जो सफलता है वो इंस्टेंट सफलता जो है वो लॉन्ग टर्म रुकती नहीं है, मगर धीरे धीरे जो स्टेप बाय स्टेप हम काम करके जो सफलता पाते हैं वो लॉन्ग टर्म सफलता हमारे पास रहती है। अगर एक बीज भी डालोगे तो भी उसको समय देना पड़ेगा ग्रो होने के लिए। एक बच्चे को भी इस संसार में आने के लिए भी उसको 9 महीने लगते, एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के बाद ही संसार में आता है। उस प्रोसेस से पहले 9 महीने से पहले अगर बच्चा इस संसार में आएगा तो प्री मैच्योर बच्चा पैदा होता है, यानी कुछ ना कुछ तो उसके अंदर कमियां होती है, खामियां होती हैं। सो सेम थिंग, अगर आप इंस्टेंट पैसा कमाना चाहते हैं, बहुत जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको सोचने की जरूरत है इस वीडियो को देखने के बाद। बिकॉज आज आपके लाइफ में बताओ मैं, ऐसे बहुत सारे स्कीम चल रहे हैं, ऐसे बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं। उसमें से पहले आपको बता दूं मैं कि बहुत साल पहले पंप एंड डंप ऐसे प्रोग्राम चलते थे। पंप एंड डंप ऐसे प्रोग्राम चलते थे। इसमें यह होता था कि कोई एक कंपनी होती थी जिसके शेयर्स बहुत लो हो चुके हैं, यानी बहुत डाउन है, कंपनी चल नहीं रही है, शेयर्स में उसके जो मार्केट का वैल्यू है वो बहुत डाउन हो चुका है। और उस समय पर जो कुछ इन्वेस्टर होते हैं वो इस शेयर्स को धीरे धीरे खरीदते हैं और मैक्सिमम शेयर्स ये जो इन्वेस्टर वो खरीद लेते हैं। और कुछ समय के बाद मार्केट में एक हवा भर देते हैं कि यार अभी ये जो कंपनी है इसके शेयर्स बहुत तेजी से बढ़ने वाले हैं, ये कंपनी बहुत जबरदस्त काम करने वाली है, ये अलग अलग कंट्रीज के अंदर काम करेगी, ये एक नए वेंचर में जा रही है, अभी गवर्नमेंट के पास से उसको ये लाइसेंस मिला हुआ है, ये होगा वो होगा ऐसा होगा, और ये आने वाले समय के अंदर ये शेयर्स बहुत तेजी से बढ़ने वाले हैं, तो जल्दी से जल्दी आप इस शेयर को खरीद लीजिए। और होता ये है कि लोग वो शेयर्स को खरीदते हैं और ज्यादा रेट में खरीदते हैं और धीरे धीरे वो शेयर्स का वैल्यू बढ़ते जाता है। वैसे वैसे ये जो इन्वेस्टर है वो अपने शेयर्स को बेचना शुरू कर देते हैं और जैसे वो सारा स्टॉक खत्म हो जाता है, यानी देखकर खत्म हो जाता है, तब ये साइड में निकल जाते हैं और उसके बाद ये जो शेयर्स में पैसे इन्वेस्ट किए लोग होते हैं वो देखते हैं कि कुछ ही दिनों के बाद जो शेयर्स का वैल्यू था वो फिर से डाउन होना शुरू होता है और उसका शेयर का वैल्यू बहुत ही कम हो जाता है। और ऐसे ये स्कैम में, ऐसे ये प्रोग्राम में ये लोग फंस जाते हैं क्योंकि इनके अंदर एक ही चीज होती है, लालच। लालच एक बहुत बुरी चीज है। लालच में इंसान फंस जाता है, राइट, और बहुत बड़ा नुकसान करता है क्योंकि इनको लगता है कि यार बहुत पैसा मिलेगा, बहुत अमीर होंगे, इंस्टेंट अमीर होंगे, बहुत कम समय में पैसा कमाएंगे, और इस वजह से लालच में इन लोग बहुत ज्यादा पैसा खो देते। सो दैट इज पंप एंड डंप स्कीम, ऐसा प्रोग्राम चलता है। सो उसके बाद और एक स्कीम या एक ऐसा स्कैम होता है जिसका नाम है पॉन्जी स्कीम, या फिर ऐसे स्कैम चलते रहते हैं। अब ये जो स्कीम्स होते हैं, जैसे कि आपने शारदा स्कैम का नाम सुना होगा, या फिर स्पीक एशिया का नाम सुना होगा आपने, या फिर बिटकॉइन, वन कॉइन, क्रिप्टो करेंसी, ऐसे बहुत सारे नाम सुने होंगे। तो ये जो पॉन्जी स्कीम होती है ये अभी से नहीं है, ये 1920 के साल से इटालियन में एक नेम चाल पोसी के नाम से ये जाना जाता था, यानी 1920 से ये चल रहा है। एंड एक ऐसी लेडी जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी ये क्रिप्टो करेंसी की, एंड
वो जो क्रिप्टो करेंसी थी जो मार्केट में आई, उसका नाम था डॉक्टर रूजा इनगोटोवा करके लेडी थी जिन्होंने इसको शुरू किया था। एंड उसके बाद क्रिप्टो करेंसी का आपने देखा होगा कितना बड़ा मार्केट हो गया था, कितने सारे लोग क्रिप्टो करेंसी में पैसे इन्वेस्ट करते थे, वन कॉइन में पैसे इन्वेस्ट करते थे, और मोर देन 1 लाख करोड़ से ज्यादा का वो घोटाला हो गया, और उसके बाद वो सब कुछ स्कैम हो गया और उसको अरेस्ट किया गया। एंड उसके बाद डॉक्टर रीटा ने सर्जरी किया, फेस को पूरी तरह से चेंज किया एंड दोबारा वो अलग तरीके से करे। यानी कहने का मतलब ये है माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे स्कैम और बहुत सारे लोग जो ये फोन्सी स्कैम चलाते हैं, ये लोग ऐसे होते हैं कि उनका एक टारगेट होता है कि मुझे इतना पैसा कमाना है और इतना पैसा कमाने के बाद बस मुझे साइड में निकल जाना है। सो जो लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया होता है वो खत्म हो जाते हैं। और ये लोग भी इतने इंटेलिजेंट होते हैं, इनका इतना जबरदस्त प्लान होता है कि ये सब कुछ स्कैम करने के बाद भी पुलिस उनको पकड़ लेते हैं, जेल में भी जाते हैं, कुछ ही दिनों के बाद वो बाहर भी आते हैं और उसके बाद नए नाम से और नए तरीके से वापस स्कैम करना शुरू कर देते हैं। और फिर वो लोगों को कहते हैं कि कोई बात नहीं, देख पहले कंपनी के अंदर पैसा डूब गया, कोई बात नहीं, अभी ये काम कर, इस काम के अंदर तू ज्यादा पैसा कमाएगा। यानी उनको और एक लालच दिया जाता है और हम उस लालच के अंदर फंस जाते हैं और फिर दोबारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे आपके आसपास में बहुत सारे लोग होंगे। आप एक सोचिए कि अगर आपको कोई कहता है इंसान कि यार इतने पैसे इन्वेस्ट कर, तुझे कुछ नहीं करना है, तुझे बहुत पैसा मिलेगा, और अगर लोग ऐसे कर रहे हैं कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप अमीर बन जाओगे, तो ये आपके साथ धोखा हो रहा है। पहले तो ये चेक करना है कि वो इंसान कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसने इसके पहले ऐसे कोई काम किए क्या, और कितने लोगों को पहले कमिटमेंट किया हुआ है क्या, फुलफिल किया है क्या, ये आपको चेक करने की जरूरत है। और उसके बाद फिर उनके साथ कनेक्ट होने की जरूरत है। बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो पहले बहुत सारे कमिटमेंट कर चुके हैं मगर वो कमिटमेंट फुलफिल नहीं करते हैं और बाद में कहते हैं कि कोई बात नहीं, अभी ये नहीं हुआ, सो इसमें आपको पैसा कमा के देंगे हम, या इसमें पैसे कमाएंगे आप। तो ऐसे बहुत सारे लोग मार्केट में अवेलेबल है। ऐसे बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारी कंपनी के ओनर, कंपनी के लीडर्स बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल है। ये मार्केट में घूम रहे हैं। जो नेटवर्कर नहीं है वो सेटवर्कर है, और ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है, इनसे आपको बचना है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको ये बातें इसी के लिए बता रहा हूं बिकॉज इतने सारे लोगों के साथ स्कैम हुआ है, इतने सारे लोगों के साथ ये नुकसान हुआ, इतने सारे लोगों का मैं बता नहीं सकता हूं। आपके आसपास में भी ऐसे हुए रहेंगे या आप भी ऐसे कोई स्कैम में फंसे होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, एक सोचने की जरूरत है कि कोई इंसान कहता है कि भाई इतने पैसे, एग्जाम्पल आप 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करो हमारे कंपनी के अंदर, आपको हम हर महीने 200 रुपया, हर दिन आपको 200 रुपया देते रहेंगे। आप सोचिए 10,000 इन्वेस्ट करने के बाद वो आपको 200 रुपया आपके इन्वेस्टमेंट से ही वापस दे रहा है, और वो कितने दिन देगा आपको? आपके 10,000 रुपीज 50 दिन रोटेट होंगे, और वो आपको कहेंगे कि आप भी दूसरों के पास लेकर आओ, 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करो, या 50,000 या 2 लाख या 5 लाख या 10 लाख, डिपेंड्स ऑन इन्वेस्टमेंट। एंड उसके बाद फिर आप भी इस तरीके से लोगों को इस स्कैम में लेकर आते हैं, और फिर बाइनरी भी इनकम मिलता है और रिटर्न इनकम भी मिलता है। और इस तरीके से धीरे धीरे ये कंपनी करती क्या है कि अगर उनका 10 लाख का अगर उनका एक्सपेंस हो रहा है, महीने का ब्रेक इवन है, और उनके पास अगर 15 लाख रुपया अगर उनके पास टर्नओवर हो रहा है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो डेफिनेटली 5 लाख रुपए उनको प्रॉफिट है, तब तक सस्टेन करेगी, तब तक चलेगी। मगर जब 15 लाख रुपया उसका खर्चा है और 10 लाख रुपया आ रहा है, तो डेफिनेटली वो कंपनी हाथ ऊपर करेगी, बंद कर देगी और चली जाएगी। और इसमें नुकसान उनका है जो लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप सोचिए कि ऐसे बहुत सारे स्कैम आज मार्केट में पास्ट में हो चुके हैं, अभी भी हो रहे हैं और आने वाले समय के अंदर भी होने वाले हैं, मगर उसे बचना आपको जरूरी है, क्योंकि आपका मेहनत का पैसा वेस्ट नहीं होना चाहिए, वो सही जगह पर इन्वेस्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी मेहनत की कमाई है, राइट। उसके अलावा माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ऐसे और भी बहुत सारे स्कैम चलते हैं, दैट इज कॉल्ड ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के नाम से भी बहुत सारे स्कैम चलते हैं। एग्जाम्पल, कुछ लोग कहते हैं कि हमने वेबसाइट बना दिया है, वेबसाइट के ऊपर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमने डाल दिए हैं, अब नेटवर्किंग के द्वारा हम कस्टमर बेस बनाएंगे, और कस्टमर जब बेस बनेगा तो उसका आपको बाइनरी इनकम भी मिलेगा, वो जो परचेस करेगा उसका भी आपको इनकम मिलेगा, उसके अलावा रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे आपको। उसके अलावा आपको जब ये
हमारा कस्टमर बेस बढ़ जाएगा तो हम इतने बड़े हो जाएंगे कि और ज्यादा प्रोडक्ट लेकर आएंगे, फिर अमेजॉन से भी ज्यादा हम बड़े बन जाएंगे। तो बहुत सारे इन्वेस्टर आएंगे, वो पैसे इन्वेस्ट करेंगे, कंपनी का टर्नओवर बढ़ेगा, कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो बहुत ज्यादा होगा, और उसके बाद शेयर्स मार्केट में आएंगे और शेयर्स बहुत ज्यादा तेजी से लोग लेंगे, खरीदेंगे, उस शेयर्स का वैल्यू बढ़ेगा। और इस तरीके से लोग आपको ये बहुत सारी गलत चीजें बताते हैं और आपके पास से पैसे लेते हैं और लोगों को बोलते हैं कि पैसा लेकर आओ। और इस तरीके से ये ई कॉमर्स बिजनेस से में भी बहुत सारे स्कैम ऑलरेडी हो चुके हैं और हो रहे हैं। तो ऐसे स्कैम से आप जरूर बचिए, राइट। एंड उसके अलावा बहुत बड़ा स्कैम जो आज तक हुआ है और हो रहा है आज भी, और गवर्नमेंट ऑलरेडी उसके ऊपर काम कर रहा है। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी गाइडलाइंस निकाली है 9 सितंबर 2016 को कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर क्या क्या चलता है, क्या क्या होना चाहिए, क्या टर्म्स एंड कंडीशन होने चाहिए। अब नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर बहुत सारे लोग जो है वो मनी सर्कुलेशन का काम करें, मनी चेन का काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल, वो लोग ऐसे होते हैं जिनका एक ही टारगेट होता है कि बस पैसा कमाना है, बस पैसा कमाना है, जल्द से जल्द पैसा कमाना है, बाकी लोगों का नुकसान हो जाए चलेगा मगर हमें पैसा कमाना है। यही उनका मेन मोटो होता है, यही उनका मेन मकसद होता है। ऐसे आपने बहुत सारे पुराने कंपनी भी देखी है जहां पर लोगों ने मनी सर्कुलेशन में करोड़ रुपए खोए हैं। जैसे कि अभी हाल ही में ही एक बहुत बड़ी कंपनी जिसके ओनर जेल में है, फ्यूचर मेकर करके नाम सुना होगा आपने, या ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं। आपने पहले आरएमपी का नाम सुना होगा, या ऐसे क्विजनेट का नाम सुना होगा, क्यूनेट, या बहुत सारे ऐसे अलग अलग कंपनियां होकर गई। जापान लाइफ का आपने नाम सुना होगा। ऐसे बहुत सारी कंपनियां होकर गई जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ मनी सर्कुलेशन पर काम किया, मनी चेन पर काम किया। उनका एक ही टारगेट था, सिर्फ रिक्रूट करना, लोगों को रिक्रूट करना। एक बार प्रोडक्ट दे दिया बस काम खत्म, वो चाहे प्रोडक्ट की वैल्यू हो या ना हो। अब बहुत सारी कंपनी क्या करते हैं कि प्रोडक्ट की वैल्यू तो 500 रुपया होती है मगर बेचती है 10,000 में। तो इतना बड़ा मनी सर्कुलेशन होता है और सिर्फ रिक्रूटमेंट है, सिर्फ रिक्रूटमेंट है, लोगों को ज्वाइन करते जाओ, लोगों को ज्वाइन करते जाओ, राइट। अब बहुत सारे ऐसी भी कंपनियां जिनके प्रोडक्ट की वैल्यू 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख ऐसी भी वैल्यू होती है, और वहां पर भी बहुत बड़ा स्कैम चलते रहता है। सो ऐसे जगह पर आप अगर काम कर रहे हैं तो आपको सोचने की जरूरत है, और आप काम करना चाहते हैं तो आपको सोचने की जरूरत है। सो ये अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है कि आप एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट का जो गाइडलाइंस है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के प्रति, उसको आप पढ़िए, उसका आप स्टडी कीजिए, या आपके आसपास में कोई भी नॉलेजेबल इंसान है उसको आप जाके पूछिए कि व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग। या फिर मैं आपको एक रिकमेंड करना चाहूंगा, आज इंडिया में सबसे तेजी से ग्रो कर रहे हैं ट्रेनिंग इंडस्ट्री के अंदर, कॉर्पोरेट्स में जो काम कर रहे हैं, विवेक बिंद्रा जी, जो यूट्यूब के ऊपर भी काफी उनके सब्सक्राइबर है। उनका एक बहुत ब्यूटीफुल वीडियो मैंने देखा था, एमएलएम का केस स्टडी। मैं जरूर आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग सही में करना चाहते हैं तो उनका ये वीडियो जरूर देखिए। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है कि नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर आज लोग क्या कर रहे हैं, किस तरीके से प्रोडक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं और किस तरह से लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये मनी सर्कुलेशन के अंदर बहुत सारी कंपनियां जो है उनका टारगेट एक ही है, बस रिक्रूट करना, रिक्रूट करना, रिक्रूट करना, नए लोगों को ज्वाइन करना। अब सोचिए, एक गांव के अंदर अगर 1000 लोग हैं और ये 1000 लोग जो है, ये 1000 लोगों को, 1000 लोगों में से 500 लोगों को आपने आपका जो स्कीम है वो बता दिया, और 500 के 500 लोग तो ज्वाइन करने वाले नहीं है, 500 में से हार्डली 100 लोग ज्वाइन करेंगे, मगर 400 लोग जो है वो ज्वाइन नहीं करेंगे। मगर वो 400 लोग जो है वो बाकी लोगों को भी बताएंगे, क्योंकि नेगेटिव इंफॉर्मेशन जो होती है वो बहुत तेजी से स्प्रेड होती है, 11 टाइम्स ज्यादा स्प्रेड होती है, और जो पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है वो 3 गुना स्प्रेड होती है, मगर नेगेटिव 11 गुना होती है, 11 गुना होती है। तो जब गांव के अंदर 1000 लोगों की पॉपुलेशन है, उसमें से 100 लोगों ने लिया, और जो बचे हुए 500 लोग हैं उसमें से भी अगर लोगों ने कन्विंस किया तो भी 100 लोग हो सकते हैं, यानी 200 लोगों का मार्केट है। अब उसके बाद वो मार्केट सैचुरेट हो गया, वहां पर कोई नया कस्टमर आपको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आपका रिक्रूटमेंट बिजनेस है। सो माय डियर फ्रेंड, जहां पर रिक्रूटमेंट आता है वहां पर एक समय के बाद सैचुरेशन आता है, और उसके बाद जो ऊपर है उन्होंने तो पैसा कमा लिया है, मगर जो बॉटम में है वो बहुत ज्यादा तकलीफ में होंगे, उनका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो भी नहीं आएगा और वो फंस जाएंगे वहां पर।
जो भी लोग लाखों रुपया इन्वेस्ट करते हैं उनका रिटर्न भी आने वाला नहीं है, क्योंकि वहां पर पूरी तरह से खत्म हो रहा है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मनी सर्कुलेशंस में यही चीज होती है। वो बोलते कि आप प्रोडक्ट के साइड में रखो, प्रोडक्ट साइड में रखो, सिर्फ बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखो। और जो लोग आपको कहते हैं कि सिर्फ बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखो, बिजनेस कितना बड़ा है, पैसा कितना बड़ा है, ये सिर्फ और सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के लोग नहीं करेंगे। वो सिर्फ मनी सर्कुलेशन वाले या स्कैम और स्कीम वाले लोग करेंगे। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर डोनाल्ड ट्रंप आज यूएस के प्रेसिडेंट है। यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, जो ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग चलाते थे, वो कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज है तो वो है हमारा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ही सबसे इंपॉर्टेंट नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। अगर आपका प्रोडक्ट सही नहीं है, वैल्यू फॉर मनी नहीं है, तो फिर आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर काम नहीं कर सकते हैं, या नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर वो लंबे समय तक नहीं रह सकती कंपनी। और इसी के लिए आपने देखा होगा बहुत सारे पुराने जो कंपनी है वो बंद इसी के लिए हो गए, बिकॉज वैल्यू फॉर मनी नहीं था प्रोडक्ट। जो वैल्यू वो लेते थे, यानी जो पैसा लेते थे, उसके सामने उस वैल्यू का प्रोडक्ट वो देते नहीं थे। या तो बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, बहुत हाई वैल्यू होती है, क्योंकि नेटवर्क में बांटना है। सो वन ऑफ माई गुरु, जिन्होंने मुझे एक बहुत ब्यूटीफुल बात बताई थी कि अगर तुम महेंद्र नेटवर्क मार्केटिंग में काम करना चाहते हैं तो जिस भी कंपनी को तुम सिलेक्ट करोगे, उस कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो पहले इस्तेमाल करो, यूज करो। तुम्हें अच्छा लगा तब जाके तुम ऐसे लोगों को मिलो जिनको तुम नहीं जानते हैं, जिनको तुम बिल्कुल नहीं जानते, वो भी तुमको नहीं जानते हैं। ऐसे अनजान मार्केट में जाओ, उनको 10 लोगों को मिलो, और उसके बाद ये 10 लोगों को मिलने के बाद वो प्रोडक्ट आपका खरीद लेते हैं, तो समझ लो कि आपका प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी है। यानी कि आप जो पैसे ले रहे उसके सामने उसका वैल्यू दे रहे, नीड बेस्ड प्रोडक्ट है, जरूरत है लोगों को और वो खरीदेंगे, तब जाके तुम उस कंपनी के साथ जुड़ सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, क्या आप नेटवर्क मार्केटिंग जो कर रहे हैं उसमें ये सोचिए कि आप 10 लोगों को, अगर आप अनजान लोगों को मिलते हैं और 10 लोगों को अगर आप सिर्फ प्रोडक्ट बताते हैं, अपॉर्चुनिटी बिल्कुल नहीं बताते हैं, सिर्फ प्रोडक्ट बताते हैं, तो क्या वो प्रोडक्ट आपका उस कॉस्ट में लोग खरीदेंगे? दैट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। क्या वो प्रोडक्ट खरीदेंगे आपका उसी प्राइस में? अगर उसी प्राइस में वो प्रोडक्ट खरीदेंगे विदाउट शोइंग अपॉर्चुनिटी दिखाए बिना अगर वो प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो आपका प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी है, आप अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में रिटेल कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं। सो अगर ऐसा नहीं है, बिकॉज 95% से ज्यादा कंपनियां जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग में इसी के लिए आती है, बिकॉज उनको पैसा बनाना होता है। उनका एक ही मकसद होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग को चलाने के लिए वो कोई ना कोई प्रोडक्ट का सहारा लेते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या बता रहा हूं। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चलाने के लिए, ये मनी चेन चलाने के लिए कोई ना कोई प्रोडक्ट का सहारा लेते हैं और वो नेटवर्क चलाते हैं। मगर जो रियल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां होती है वो सही प्रोडक्ट को लेकर आते हैं और सही प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, सेल करने के लिए वो नेटवर्क मार्केटिंग का सहारा लेते, इस इंडस्ट्री का सहारा लेते। दैट इज अ ह्यूज डिफरेंस, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे मनी सर्कुलेशंस वाले कंपनियां बहुत सारे अवेलेबल है। सो आप देखिए कि आप जो कंपनी करना चाहते हैं या इस कंपनी के साथ आप जुड़े हुए, क्या वो सही में नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर आज बहुत सारी कंपनियां हैं जो चल रही है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको जरूर ये बताना चाहूंगा कि ये मनी सर्कुलेशन जो होती है या मनी चेन वाले जो कंपनियां होती है वो सिर्फ बिजनेस प्रमोट करते हैं, बिजनेस को दिखाते हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी को दिखाते हैं, और वो सिर्फ शो बिजनेस होता है जिसमें लग्जरियस गाड़ी दिखाते हैं, मर्सिडीज बेंज, BMW, ऑडी, ये सब कुछ दिखाते हैं आपको, या फिर आपको लाइफस्टाइल दिखाते हैं उनके, और महंगे से महंगे चीजें दिखाते हैं आपको, और ये सारी चीजें दिखा के आपको उस बिजनेस में लेकर आते हैं। मगर जो रियल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है वो शो बिजनेस नहीं है, क्योंकि उनका प्रोडक्ट ही रियल वैल्यू है उनके बिजनेस के अंदर। वो रियल जो चीज है वो है उनका प्रोडक्ट। सो अगर प्रोडक्ट आपका दमदार है, प्रोडक्ट के अंदर ताकत है, प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू है, तो आपको शो अप करने की जरूरत नहीं है, बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखाने की जरूरत नहीं है, लाइफस्टाइल दिखाने की जरूरत नहीं है। लोग आपके साथ जरूर जुड़ेंगे क्योंकि आपके पास एक बेहतर और अच्छा प्रोडक्ट है। सो माय डियर फ्रेंड्स, 1980s के करीबन 1980 के साल में केरला में एक स्कीम आई थी जिसमें 100 रुपया भरो और आपको एक कूपन मिलेगा, फिर आप 3 लोगों को रिक्रूट कर सकते हैं और आप 3 लोगों को भी 100 रुपया भर के आप इसमें जुड़ोगे तो आपको एक साड़ी मिलेगी।
और इस तरीके से वो स्कीम चलती रही और कुछ दिनों के बाद वो कंपनी बंद हो गई। यानी इसी तरह से लोग आपको कहेंगे कि भाई तुम इस कंपनी के अंदर जुड़ जाओ, इतने आईडी से ले लो, क्योंकि ये कंपनी मल्टीपल आईडी कहती है आपको लेने के लिए। नेटवर्क मार्केटिंग में याद रखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, सो वन पैन कार्ड वन आईडी। सो यहां पर बहुत सारे लोग जो है वो मल्टीपल आईडीज रिकमेंड करते हैं, मल्टीपल आईडी ले लीजिए, ज्यादा पैसा आपको मिलेगा क्योंकि ज्यादा आईडी से आप शुरुआत कर रहे हैं। सो जो लोग आपको ये कह रहे हैं कि ज्यादा आईडी से शुरू करो ज्यादा फायदा होगा, इसका मतलब बहुत सिंपल है कि वहां पर मनी सर्कुलेशन हो रहा है, स्कीम और स्कैम हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है। क्योंकि रियल नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको मल्टीपल आईडी लेने की जरूरत नहीं, एक ही आईडी से आप बिजनेस कर सकते हैं और करोड़ रुपया कमा सकते हैं। बिकॉज वहां पर रियल नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर रीपर्चेस होता है, सिर्फ रिक्रूट नहीं होता है, रीपर्चेस भी होता है। मगर ज्यादातर जो नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर जो कंपनी चल रही है उनके अंदर सिर्फ रिक्रूटमेंट होता है, रीपर्चेस नहीं होता है, और जिस वजह से उनका बिजनेस कहीं ना कहीं स्टक हो जाता है। और आज जो भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग के टॉप अर्नर्स है उनको जाके मिलोगे, वो चाहे कोई भी कंपनी का नाम ले लो, चाहे वो एमवे हो, हर्बल लाइफ हो, फॉरएवर लिविंग हो, मोदी केयर हो, या एवन हो, साना हो, या ओरिफ्लेम हो, या इंडस विवा हो, या कोई भी कंपनी हो, ये सारे कंपनी के टॉप अर्नर जो पैसा कमा रहे हैं उसमें से 50% जो पैसा है वो रिक्रूटमेंट से आता है, नए बिजनेस से आता है, यानी नए लोग ज्वाइन होने से आता है। और 50% से ज्यादा बिजनेस जो है वो जो एग्जिस्टेंट कस्टमर है या एग्जिस्टेंट जो डिस्ट्रीब्यूटर है वही रीपर्चेस करने से उनको इनकम आता है। यानी बड़ा जो पैसा है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर वो रीपर्चेस का पैसा है। और जहां पर रीपर्चेस नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, वहां पर बड़ा पैसा नहीं है, सिर्फ आपको रिक्रूटमेंट का पैसा दिया जा रहा है। और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर रिक्रूटमेंट का पैसा जो है वो इनलीगल है। रिक्रूटमेंट के लिए कोई पैसा नहीं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्ट सेल के ऊपर पैसा है, रिक्रूटमेंट के ऊपर पैसा नहीं है। और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ज्वाइन होने के लिए आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए एब्सोल्युटली फ्री है, कोई पैसा लगता नहीं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए। नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए कोई पैसे की जरूरत नहीं है, इट्स अ फ्री रजिस्ट्रेशन होता है, आप प्रोडक्ट लेकर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आज बहुत सारे लोग हैं जो मनी सर्कुलेशन के अंदर फंस चुके हैं। आप ना फंसे, इसी के लिए ये मेरा वीडियो बनाने का पर्पस है। और मैं चाहता हूं कि ये वीडियो मैक्सिमम लोगों तक आपके पहुंचाइए, आपके फ्रेंड सर्कल्स में, आपके रिलेटिव्स में, आपके नेबर्स, आपके कलीग्स, ये सबको मैक्सिमम फॉरवर्ड कीजिए, ये स्प्रेड कीजिए। अगर आप सही में लोगों का भला चाहते हैं, अगर आप लोगों का मेहनत का पैसा बचाना चाहते हैं, तो आप ये वीडियो जरूर फॉरवर्ड कीजिए। बिकॉज आपकी वजह से कई लोगों की जिंदगी में जो नुकसान होने वाला है वो बचा सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, याद रखिए ये जो मनी सर्कुलेशन है उसके बाद और एक स्कैम होता है, दैट इज कॉल्ड फोन स्कैम। फोन पर भी स्कैम होता है। ये फोन स्कैम होता क्या है, जैसे बहुत बार आप एक शॉप में जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं और क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से आप स्वैप करके चीजें खरीद लेते हैं। और कुछ ऐसे शॉप्स होते हैं जो आपका क्रेडिट कार्ड नंबर, आपका मोबाइल नंबर वो फॉरवर्ड कर देते हैं, वो सेल कर देते हैं, वो जो स्कैम करने वाले लोग हैं उनको बेच देते हैं। और ये जो लोग होते हैं ये आपके पास से सारी इंफॉर्मेशन निकालते हैं। वो आपको फोन करते हैं कि मैं XYZ बैंक से बात कर रहा हूं, कि आप ये क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये वो सब कुछ आपको जो उनको इंफॉर्मेशन चाहिए वो ट्रेन होते हैं, उनको बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग दिया जाता है। और वो सारे लोग आपको फोन करके सारी इंफॉर्मेशन, सारी डिटेल्स आपके पास से लेंगे। फिर आपको एक SMS आएगा, लिंक आएगा, वो लिंक पर क्लिक करने के लिए कहा जाएगा। फिर आप वो लिंक से आप आपके बैंक के पेज पर जाओगे। फिर आप वहां पर जाने के बाद आपको कुछ फिलअप करना होता है, फॉर्म फिलअप करना होता है, ये सब कुछ आप फिलअप करोगे। फिर आपको एक OTP आएगा, वो OTP डालोगे, उसके बाद देखोगे कि आपके अकाउंट से पैसा खत्म, गायब। ऐसे बहुत सारे स्कैम हो चुके हैं और आज हो रहे हैं। सो इसी के लिए ये फोन स्कैम, ऐसे बहुत सारे स्कैम आज मार्केट में चल रहे हैं और इसे बचने के लिए ये इंफॉर्मेशन देना मेरा फर्ज था, इसी के लिए मैं आपको दे रहा हूं। बिकॉज ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने बहुत बार बताया था कि ये मत कर, ऐसा मत कर, मगर तो भी लालच में उन्होंने किया। और जब वो डूब गए, वो नुकसान में गए, उसके बाद जब मुझे आके मिले तब उन्होंने कहा था कि यार सर आपने जो कहा था वो बिल्कुल सही था, अगर आपकी उस समय पर बात मैंने सुना होता तो शायद मेरे करोड़ रुपए बच जाते, या मेरे जो लोग थे जिनके पैसे मैंने इन्वेस्ट किए थे उनको भी पैसे बच जाते। आज मेरा नाम पूरी तरीके से खराब हो गया, मेरा जो फेस वैल्यू वो खराब हो गया, मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं।
मैं कहां पर जा नहीं सकता हूं, बिकॉज लोग पैसा मांगने के लिए आ जाते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, याद रखिए, एक सुपरस्टार या फिल्म स्टार या बिजनेस स्टार, ये जितने भी स्टार्स हैं ना, ये सारे लोग जो है ना, जो पैसा कमा रहे हैं, आज लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं या लैविश लाइफ जी रहे हैं, एक फाइनेंशियली फ्री लाइफ जी रहे हैं, उसकी वजह एक ही है कि उनके लाइफ में कोई इंस्टेंट पैसा नहीं आया। उनकी लाइफ में बहुत मेहनत किया, उन्होंने बहुत साल मेहनत किया, चाहे वो अमिताभ बच्चन जी हो, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, या धीरूभाई अंबानी हो, या बिल गेट्स हो, या स्टीव जॉब हो, या वॉरेन बफेट हो, या कोई भी इंसान हो, टाटा बिरला, कोई भी हो, ये सारे लोगों ने बहुत साल मेहनत किया, और ये बहुत सालों के मेहनत के बाद आज उनकी जिंदगी के अंदर ये खुशहाली है या इतना सारा पैसा है। तो इंस्टेंट के पीछे मत जाइए। थोड़े से मतलब थोड़े समय में ज्यादा पैसा कमाने के पीछे जाओगे तो आप बहुत पैसा गवा सकते हैं और अपना नाम भी खराब कर सकते हैं। याद रखिए माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपका फेस वैल्यू अगर रहेगा तो बाद में भी पैसा कमा सकते हैं, मगर एक बार आपका फेस वैल्यू चला गया तो आप बाद में भी पैसा नहीं कमा सकते। याद रखिए इस बात को। सो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे लोगों से बहुत दूर रहिए, बिकॉज ये लोग सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर आज बहुत सारा स्कैम और स्कीम चला रहे हैं। सो ऐसे लोगों से दूर रहिए, मेरी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है। अगर आप रियल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ अगर जुड़ते हैं तो आप डेफिनेटली, मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि आप अच्छी कंपनी को सर्च कीजिए, और उस कंपनी के कुछ पैरामीटर्स है कि वो पैरामीटर्स क्या है, वो आपको मैं आगे की वीडियो बताऊंगा कि कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी सिलेक्ट करते वक्त ऐसे कौन से पैरामीटर्स है जो आपको चेक करने चाहिए। उसके बाद आपको डिसाइड करना चाहिए कि मुझे इस कंपनी के साथ करियर करना है, जहां पर मैं और मेरे साथ में जो लोग आएंगे उनका करियर सिक्योर होगा, अच्छा होगा। सो डेफिनेटली आप ऐसे चीजों को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसके बाद डिसीजन ले सकते हैं। तो वो वीडियो मैं आगे बनाने वाला हूं। जरूर, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इससे ऐसे इंफॉर्मेशन आपको मिलते रहने वाले हैं। सो आप अगर अपनी लाइफ में सही में पैसा कमाना चाहते, अमीर बनना चाहते, करोड़पति बनना चाहते, तो पेशेंस रखिए, धीरज रखिए। धीरज से ही सब कुछ होने वाला है। आज जितने भी अमीर लोगों का लिस्ट आप देखते हैं, वो कोई रातों रात अमीर नहीं हुए। उनके पीछे बहुत सालों की मेहनत है, उनके पीछे बहुत सालों का परिश्रम है, एफर्ट्स है, तब जाके आज वो अपनी लाइफ में सफल है। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग का पर्पस एक ही होता है कि अपना जो प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू प्रोडक्ट को सेल करना। दैट इज अ पर्पस, दिस इज ओनली पर्पस, कि प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने का एक साइंटिफिक और प्रूवन तरीका है। जैसे टाटा बिरला या अलग अलग कंपनियां हैं आज इंडिया के अंदर, ये सारी कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, मगर वो ट्रेडिशनल तरीके से प्रोडक्ट को सेल कर रही है, यानी नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर से लेके, सीएनएफ एजेंट से लेके, सुपर स्टॉकिस्ट से लेके, स्टॉकीज, होलसेलर, रिटेलर, और इस तरीके से वो प्रोडक्ट मूव कर रहे हैं। और उसके पीछे एडवर्टाइजमेंट यानी मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं इन लोग, और जिसके द्वारा ये प्रोडक्ट को सेल करते हैं। मगर याद रखिए, अगर आपका प्रोडक्ट दमदार नहीं है, और शाहरुख खान या अमिताभ बच्चन जी को भी अगर आपने ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो भी वो कस्टमर एक ही बार प्रोडक्ट खरीदेगा, दोबारा प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, बिकॉज प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू नहीं है, वैल्यू फॉर मनी नहीं है। सो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी यही होता है, लोग वैल्यू फॉर मनी वाला प्रोडक्ट नहीं देते हैं, जिस वजह से उनका कस्टमर या उनका डिस्ट्रीब्यूटर उनके पास से दोबारा प्रोडक्ट नहीं देता है या फिर रिकमेंड नहीं करता है। सो आप ऐसे कंपनी के साथ जुड़िए जिसके पास वैल्यूएबल प्रोडक्ट हो, अच्छी प्रोडक्ट हो, वैल्यू फॉर मनी वाले प्रोडक्ट हो, नीड बेस्ड प्रोडक्ट हो, हर एक घर में चलने वाले प्रोडक्ट्स हो, जरूरत के प्रोडक्ट हो, और रीजनेबल रेट में भी हो, ज्यादा महंगे भी ना हो। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, क्या उस कंपनी के अंदर एजुकेशन सिस्टम है, क्या वो आपको ट्रेनिंग का उनके पास कोई सिस्टम है, उनके पास कोई कल्चर है, ये देखिए। अगर उनके पास ट्रेनिंग का सिस्टम नहीं, कोई कल्चर नहीं है, तो वो लंबे समय तक टिकने वाली कंपनी नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये हम आगे की वीडियो में बात करेंगे, हाउ टू सिलेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग। ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी सिलेक्ट करते वक्त कौन सी चीजों को आपको ध्यान में रखना है, ये सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो वीडियो देखा आपने, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप जरूर लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, और ये मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन को पहुंचाने की कोशिश कीजिए। इस मिशन के अंदर मेरा साथ दीजिए, बिकॉज आज बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे स्कैम, ऐसे मनी चेन, ऐसे सर्कुलेशंस में, स्कीम में फंस रहे हैं, और उसे बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। सो मैं जरूर आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप ये वीडियो जरूर लोगों के साथ शेयर करिए और फॉरवर्ड कीजिए,
माय डियर फ्रेंड्स, इतने समय तक मुझे सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू वेरी मच.